तो हेलो बच्चों, वेलकम टू जीतू भैया हिंदी क्लासेस में। तो आज हम लोग करेंगे त्रिकोणमिति की क्लास नंबर 6। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति सारणी, यानी कि त्रिकोणमिति सारणी क्या होता है। तो ये पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं पहले कि त्रिकोणमिति सारणी दिखती कैसी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये दो टेबल दे रखी हैं। इसको बांध सकते हैं सारणी नंबर 1 और इसको मान सकते हैं सारणी नंबर 2। ठीक है, ये दोनों ही अलग अलग मान देती हैं, मतलब दोनों अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग सारणी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे दे रखा है 60 डिग्री और ये मिनट दे रखे हैं, यानी कि 7 डिग्री 10 मिनट, 7 डिग्री 20 मिनट, 7 डिग्री 30 मिनट, 40 मिनट और 7 डिग्री 50 मिनट। और उसके सामने ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक दे रखे होते हैं और उसके नीचे इन सभी की वैल्यू दे रखी होती हैं। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन आपको पेपर में दिए होंगे तो ये साड़ी जरूर दे रखी होंगी। ठीक है, तो उसकी आप लोग टेंशन ना करें, ये बेसिकली आपको साड़ी देखनी है और आंसर पुट करना सीधा। ठीक है, तो हम लोग पहले ऊपर जो लिखा था उसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे लिखा है कि इसमें दो प्रकार की साड़ियाँ दी गई हैं। यूँ तो दिए गए अधिकांश मान सन्निकट मान है, सन्निकट मतलब एकदम क्लोज वैल्यू है, परंतु जो परिशुद्ध मान है और सन्निकट मान में त्रुटि यानी कि उनके बीच जो गैप है यानी कि गलती है वो इतनी कम होती है, यानी कि गलत मान की त्रुटि, वो गलती बोल सकते हैं उसको, वो इतनी कम होती है कि पूरी साड़ी में दिए गए सन्निकट मान को ही परिशुद्ध मान माना गया है। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे नंबर 3 है, इसका सन्निकट मान क्या होगा, एक तो हो जाएगा 2.9 और एक हो जाएगा 3.1। तो ये दोनों क्या है, इसके सन्निकट मान है, लेकिन परिशुद्ध मान क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि साड़ी एक में उसमें 10-10 मिनट के अंतराल पर दे रखे थे मान, अंतराल पर 0 से 90 डिग्री तक के कोणों के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान 3 अथवा 0.4 अंक तक, यानी कि दशमलव के पीछे 4 अंक तक आपको मान दे रखा होगा। ठीक है, तो चलिए अब लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि साड़ी 1 से साइन 5 डिग्री 40 मिनट का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग सीधा साड़ी देखेंगे और उसका मान पुट कर देंगे, वो कितना आएगा 0.0987। फिर एग्जाम्पल 2 है कॉस 26 डिग्री 50 मिनट का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको साड़ी में देखते हैं कैसा दिखता है। ये देखिए 26 डिग्री 50 मिनट किसका पूछा था, कॉस का पूछा था। तो कॉस वाली लाइन कौन सी आ रही है, ये वाली, तो इसमें सभी मान होंगे कॉस के। अब इसके सामने देख लेंगे हम लोग कौन सी वैल्यू लिखी है, इसके सामने लिखी है 0.8923। अब हम लोग ऊपर मैच करेंगे, यही लिखा है कि दूसरा लिखा है। तो ये देखिए कॉस 26 डिग्री 50 मिनट का मान क्या दे रखा है, 0.8923। तो सीधा साड़ी बेस होते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाएंगे। अगर पूछे जाएंगे तो एक या दो पूछे जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी साड़ी देने में उनको भी दिक्कत होगी, ज़्यादा स्पेस कवर करेगा। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं बस साड़ी बेस होते हैं, उनका मान देखना और डायरेक्टली उनकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग 47 डिग्री 30 मिनट का मान ज्ञात कर लेंगे। एक ऊपर पॉइंट और दे रखा था, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें दे रखा है कि हमें केवल 45 डिग्री तक ही मान देने की आवश्यकता होती है, मतलब जो साड़ी दे रखी होगी आपको उसमें किताब के सबसे पीछे, उसमें सिर्फ 45 डिग्री तक की मान दे रखे होते हैं, तो बाकी आपको अपने आप निकालने हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि 47 डिग्री 30 मिनट का मान ज्ञात करो, हमें तो जो किताब होगी उसके पीछे सिर्फ 45 डिग्री तक दे रखे होंगे, तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है, देखो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सॉल्व किया हुआ इसको देखेंगे हम लोग। 47 डिग्री 30
मिनट वाली पंक्ति में बाईं ओर चलने पर हमें स्तंभ में 42 डिग्री 30 मिनट भी प्राप्त होता है। यानी कि दोनों मान दे रखे होंगे आपको साड़ी में। कैसे, आइए चलिए देखते हैं। ये तो आगे से दे रखा होता है, देखो ये तो आगे से दे रखा है और ये पीछे से दे रखा है। ये आगे से मान दे रखे होते हैं और ये पीछे से मान दे रखे होते हैं। यानी कि जो 21 डिग्री है इसको क्या करेंगे, जब 90 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 69। ठीक है, तो वही इसकी वैल्यू लिखी होती है। तो जैसे कि tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा। ठीक है, तो अगर 21 मान लेके चलते हैं तो tan 90 माइनस 21 बराबर कॉट 21। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि tan 69 की वैल्यू किसके बराबर होगी, कॉट 21 के बराबर होगी। ठीक है, या फिर tan, यहाँ पे अगर 21 वैल्यू लेंगे तो वो किसके बराबर होगी, कॉट 69 के बराबर होंगे। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसको अलग मान दे रखा है मैंने और इसको अलग मान दे रखा है। इसमें मैंने थीटा की वैल्यू 90 रखी है, सॉरी थीटा की वैल्यू क्या रखी है, 21। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे टेबल देख के। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है tan 47 डिग्री 30 मिनट। तो tan 47 डिग्री 30 मिनट को हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो tan थीटा होता है इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है, समान होती है। हम लोग अभी टेबल में देख के आए हैं। तो 90 माइनस थीटा, यानी थीटा क्या दे रखा है, 47 डिग्री 30 मिनट। तो इसको तो यहाँ पे एक मिस प्रिंट दे रखा है, यहाँ पे 42 30 मिनट नहीं होगा, यहाँ पे होगा 47 मिनट 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका जब माइनस करेंगे तो आएगा कॉट 42 डिग्री 30 मिनट। तो हमको टेबल दिख जाएगी, क्योंकि टेबल सिर्फ 45 डिग्री तक ही दे रखी होती है और इसमें 47 डिग्री 30 मिनट का पूछ लिया। तो इसको हम लोग 90 में माइनस कर देंगे और जो मान आएगा वो 45 या 45 से कम ही आएगा। और उसकी टेबल हमें किताब के पीछे दे रखी होगी, तो उसमें आगे उसका मान देख के हम लोग डायरेक्टली उसका आंसर रख देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कॉट जो 42 डिग्री 30 मिनट का मान है वो आएगा 1.0913 और tan 47 डिग्री 30 मिनट का मान भी क्या आएगा, 1.0913, यानी कि ये दोनों मान समान होंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि अब तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग समझ गए कि साड़ी वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है बिल्कुल, इसको क्या लिख लेंगे, 68 डिग्री जो 20 मिनट है इसको क्या कर लेंगे हम लोग, 90 माइनस 68 डिग्री और 20 मिनट, इसको जब घटाएंगे तो आप लोगों को 45 डिग्री से कम मिलेगा। ठीक है, और कोसेक को चेंज कर देंगे हम लोग, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो ये सेक थीटा में कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक 90 माइनस 68 डिग्री 20 मिनट। और इसको घटा लेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, यही किसके बराबर आएगा, कोसेक 68 डिग्री 20 मिनट के। अब हम लोग इसका मल्टीपल में देख लेंगे तो वो कितना आएगा, 1.076। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने समझ लिया, तो इसको रफ कर देते हैं। ये तो हो गई टेबल नंबर 1 से। अब टेबल नंबर 2 भी बिल्कुल सेम होता है, जैसे दे रखा है कि साइन 25.60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग सीधा टेबल में देख लेंगे और इसका मान रख देंगे। आइए देखते हैं कैसे, 25.7 डिग्री। तो ये देखिए ये टेबल नंबर 2 है, तो इसमें 25.7 डिग्री देखेंगे और इसमें कितना मान दे रखा है इसका दे रखा है 0.4337। ठीक है, तो ये मान डायरेक्टली हम लोग उसमें
पुट कर देंगे। तो ये देखिए ये तो डिग्री में है, ठीक है, 25.7 डिग्री, 25.8 डिग्री। इसको मिनट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है 25 डिग्री, तो 25 डिग्री का डिग्री और मिनट में का मान कितना हो जाएगा, 25 डिग्री 0 मिनट। और 25.1 डिग्री का मान कितना होता है, 25 डिग्री और 6 मिनट। तो यानी कि 0.1 जो डिग्री होता है उसका मान कितना होता है, 0.1 डिग्री बराबर 6 मिनट। उसके हिसाब से हम लोग आगे रखते जाएंगे। तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को टेबल नंबर 2 भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ नया सीखेंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हम लोग चलिए अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है कि 1 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत बनाए गए एक समबाहुभुज, यानी कि सभी की भुजाएं समान है इस त्रिभुज की, कि एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि बहुभुज 0.1 दे रखा है, 24 भुजाओं, पॉइंट नंबर दे 100 भुजाओं वाला हो। आप अपना उत्तर सेंटीमीटर में 1 दशमलव स्थान तक शुद्ध दीजिए। तो इसमें क्या दे रखा है देखते हैं। एक सर्कल दे रखा है, उसमें एक सम बहुभुज दे रखा है, उसमें कंडीशन दे रखी है कि सम बहुभुज की भुजाएं कितनी हैं। पॉइंट नंबर 1 में 24 भुजाएं हैं, पॉइंट नंबर में 100 भुजाओं वाला हो, तो अपना मान ज्ञात करना है। ठीक है, एक जो भुजा दे रखी है उसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यदि बहुभुज n भुजाओं वाला हो तो प्रत्येक भुजा केंद्र पर कोण कितना बनाती है, अल्फा बराबर 360 डिग्री बटे n। n क्या है, नंबर ऑफ उसकी भुजाएं, जो भी समबाहुभुज बनेगा इसमें ये वाला केंद्र, सेंटर वाला केंद्र। ठीक है, अतः भुजा की लंबाई l मीटर में यह होगी। तो l बराबर कितना हो जाएगा, 2 sin अल्फा बटा 2। कैसे आया आप आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये सॉल्व कर दिया है। तो देखिए ये जो पूरा एंगल है ये कितना है, अल्फ़ा। ठीक है, तो ये जो आधा एंगल बनेगा ये अल्फ़ा बाई 2 होगा, और ये भी अल्फ़ा बाई 2 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब साइन अल्फ़ा लिखेंगे तो साइन अल्फ़ा बटा 2 कितना हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ड। लंब क्या हो जाएगा, ये देखिए ये त्रिभुज की भुजा एक दे रखी है, ये वाली एक दे रखी है, और ये जो नीचे भुजा है पूरी ये यहाँ से यहाँ तक ये एल दे रखी है, इसकी लंबाई हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पे आधी लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ए से लेके पॉइंट, ये मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पे पी है, तो ए पी बराबर कितना हो जाएगा, एल बटा 2। तो साइन अल्फा बटा 2 बराबर, इधर से हम लोग जब देखेंगे तो ये इसके लिए लंब हो जाएगा और ये इसके लिए क्या हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा। यानी कि साइन अल्फा बटा 2 बराबर एल बटे 2 बटे 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये एल बाई 2 बराबर आ जाएगा साइन अल्फा बटा 2, तो एल बराबर जाएगा 2 साइन अल्फा बटा 2। ठीक है, अब अल्फ़ा का मान क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है 360 डिग्री बटे एन। ये फॉर्मूला ये आपको याद करना है कि यदि बहुभुज एन भुजाओं वाला हो सर्कल के अंदर तो प्रत्येक भुजा केंद्र पर अल्फा कोण बनाती। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। तो अल्फ़ा का मान यहाँ पे रख देंगे 360 डिग्री बटे एन, तो 2 तो पहले से है तो नीचे 2n आ जाएगा, 2 से 360 डिग्री कट जाएगा, 180 आ जाएगा, यानी कि एल बराबर आ जाएगा 2 साइन 180 डिग्री बटे एन। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन को रखेंगे। कंडीशन नंबर 1 क्या दे रखी थी, 24 भुजाओं वाला, तो एन बराबर क्या रख देंगे 24, तो उससे क्या आ जाएगा एल बराबर 2 साइन, जब एन बराबर 24 रखेंगे तो ये आ जाएगा 7.5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिग्री का सिंबल आएगा, यहाँ पे स्क्वायर का नहीं आएगा, तो ये डिग्री हो गया। अब देखिए 60 डिग्री को हम लोग कैसे मिनट में लिख सकते हैं, देखिए 1.1 डिग्री जो होता है वो कितने 6 मिनट के बराबर होता है, और यहाँ पे दे रखा है पॉइंट में 5, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 6 मिनट यानी कि 30 मिनट। तो 7 डिग्री और 30 मिनट का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे, जो कि हम लोग किस में देखेंगे, साड़ी नंबर 1 में। उसकी वैल्यू क्या दे रखी होगी, 0.1
1305, जो कि यहाँ पे रखा है कि साड़ी नंबर 1 से, तो इसका मान आ जाएगा 0.261, अर्थात भुजा की लंबाई 0.261 मीटर अथवा 1 स्थान तक शुद्ध मान क्या हो जाएगा, ये मीटर में रखेंगे। और पॉइंट 1 में पूछा है तो इसको मीटर से किस में बदल लेंगे हम लोग, सेंटीमीटर में, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक में पूछा गया है, तो तभी मीटर में सेंटीमीटर में बदलेंगे, तभी पॉइंट के एक बाद होगी केवल एक नंबर आएगा, वो कितना आएगा 26.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट कर लेंगे। उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.0628, ये मीटर में है और इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे सन्निकट मान इसका रख लेंगे, कितना आएगा 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, आइए इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि त्रिकोणमितीय सारणियों की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि साइन 24 डिग्री 32 मिनट। अब आपको क्वेश्चन देखने में तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो बहुत सरल है, टेबल में देख के मिल जाएगा, लेकिन एक बार आप लोग याद कीजिए, ये टेबल नंबर 1 दे रखी थी उसमें क्या दे रखा था कि 10-10 मिनट के अंतराल पे मान दे रखा था। जैसे कि यहाँ पे 24 डिग्री दे रखा है, तो 24 डिग्री 10 मिनट, फिर 24 डिग्री 20 मिनट, फिर 24 डिग्री 30 मिनट, फिर 24 डिग्री 40 मिनट, इनके मान दे रखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे तो 32 है और 32 का तो हमें पता नहीं, तो उसका कैसे निकालेंगे। तो ऐसे ही उसमें दे रखा था, जब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो वही सेम आ जाएगा, 32 तो किसी में मिलेगा नहीं। तो हम लोग इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम लोग करेंगे कि इसके एक पीछे की वैल्यू और इसके एक आगे की वैल्यू के मान निकाल के और उन दोनों में देखेंगे कि उसका अंतर कितना है और एक अंतराल का अंतर कितना पड़ रहा है, उस हिसाब से हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं। तो चलिए आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए इसको पहले हम लोग रफ कर लेते हैं। देखिए साइन जो 24 डिग्री 30 मिनट का मान होता है, उसका मान कितना होता है 0.4147। ठीक है, और साइन यहाँ पे 32 है, तो 32 का तो हमें पता नहीं, तो एक इसके ज़्यादा की वैल्यू लेंगे, तो साइन 24 डिग्री 36 मिनट, इसका मान कितना होता है 0.4163। 40 को नहीं लिया हमने। देखिए हमने पढ़ा था कि अगर ये देखिए इसको जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके निकटतम मान 24 डिग्री 5, इससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, ये मैंने 30 मिनट का लिखा है। ठीक है, तो हमें पता है कि 0.1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 6 मिनट होगा। ठीक है, अगर हम 10-10 के अंतराल पर चलेंगे तो वो ज़्यादा गैप हो जाएगा और उसका गैप ढूंढना हमें थोड़ा कठिन पड़ेगा। तो ठीक है, तो हम लोग एकदम पास के वैल्यू देखते हैं। अगर हम लोग निकालेंगे तो 40 मिनट से भी निकल सकता है। जब उसकी हम लोग अगर निकट की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम लोग ज़्यादा के पीछे क्यों जाएंगे। जब हमें इसका मान पता है तो हम लोग 24 डिग्री और 40 मिनट का लेके क्यों चलेंगे, जब उसके पास का ही पता है। ठीक है बच्चों, तो ये आई होप समझ गए होंगे। अब इसमें क्या देखेंगे, इनके बीच का गैप देखेंगे। ये तो 30 मिनट का होगा, ये 36 मिनट का, हमको निकालना किसका है 24 डिग्री 32 मिनट का। अब इसके बीच का अंतर कितना है, ये आ जाएगा 0.0016। ठीक है, तो ये एक तरीके से देखेंगे तो 4 मिनट का गैप आएगा। ठीक है, 4 मिनट का गैप आ गया, तो एक का गैप कितना आ जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो 0.0000 और 4। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 1 मिनट का गैप। अब हम लोगों को साइन इसके सबसे निकटतम वैल्यू कौन सी है 30 है, क्योंकि अगर 32 से और 36 के बीच में देखेंगे तो 4 मिनट का अंतर है, और इसमें देखेंगे तो 2 मिनट का ही अंतर है। तो हम लोग इसके निकटतम मान ज्ञात कर लेंगे तो हमें इसकी वैल्यू पता लग जाएगी। तो देखिए साइन
24 डिग्री 30 मिनट का मान तो हमको पता ही है कि 0.4147 है, और साइन 24 डिग्री, अब यहाँ पे 31 मिनट का भी हम लोग निकाल सकते हैं। उसमें कितना ऐड कर देंगे, 0.0004, तो इसका मान कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे एक गलती हो गई बच्चों, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे इसके बीच का अंतराल 4 मिनट होना है, 6 मिनट है, तो ये 6 मिनट का आएगा, तो एक का गैप आ जाएगा 0.00, यहाँ पे आएगा 2.6। ठीक है, अब इसको, इसका मान पता है, अब 1 मिनट का मान आएगा 0.00026। अब इसमें जब 32 का निकालेंगे तो इसमें हम लोग कितना जोड़ देंगे, इसका इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट का है, 2 का निकालेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, तो वो आएगा, ये आ जाएगा 0.00053। ये कितने का आएगा, 2 मिनट का, और हमको 32 मिनट का ही पूछा था, तो 30 का तो पता ही है, और 2 मिनट का हमें पता चल गया, इतना आ गया। तो इसमें क्या करेंगे, 0.4147 में हम लोग क्या जोड़ देंगे, 0.00053। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा लगभग 0.4152 के बराबर। ठीक है, तो यही अपनी क्या आ जाएगी, फाइनल वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, आई होप कि आप लोगों को अच्छी समझ में आ गया होगा। देखने में सरल लग रहा था, लेकिन जब आप लोग उसको सही से करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है। ये डायरेक्ट टेबल बेस पे नहीं है, लेकिन इसको हम लोगों को टेबल बेस पे बना के और उस पर लेकर चलना है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो यहाँ पे 65 डिग्री 25 मिनट है, इसको हम लोग छोटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले हम लोग इसको रफ कर लेते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉस 65 डिग्री 25 मिनट को हम लोग छोटे में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको 90 माइनस थीटा लिख लेंगे, तो कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि 25 डिग्री और 65 डिग्री और 25 मिनट। अब इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा कॉस तो है ही, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 24 डिग्री और 35 मिनट। ठीक है, अब इसको हम लोग को, ये जो क्वेश्चन 1 किया था बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। पहले हम लोग साइन किसका मान देखेंगे, 24 डिग्री, और हमको टेबल में किसका मान दे रखा होगा, 36 मिनट का दे रखा होगा, और साइन 24 डिग्री 30 मिनट का मान दे रखा होगा। तो इन दोनों का मान पता होगा, उन दोनों के बीच का देख लेंगे गैप कितना है, फिर 1 मिनट का मान निकाल लेंगे। तो इसके सबसे निकट वैल्यू कौन सी है, ये वाली, साइन 24 डिग्री 36 मिनट के निकट वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो 1-1 मिनट का उसमें जोड़ते जाएंगे और उसी तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आप लोग मैच कर लेंगे, 0.4160। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 1.6433। ठीक है, इसमें क्या, इसमें 2 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। इसका तो डायरेक्ट टेबल में से निकाल लेंगे, लेकिन इसको 64 को पहले छोटे वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा कर लेंगे, ये थीटा है, इसको 90 माइनस थीटा करके इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को जो साड़ी वाले क्वेश्चन है वो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। फिर से अगर आपको कोई डाउट है तो ये क्वेश्चन किस तरीके से टेबल में देख के ज्ञात किए जाते हैं। तो इतना समझाने के बाद आई होप, उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को इतना सब तो समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सरल है।
जैसे कि अभी आप लोगों ने ऊपर एग्जाम्पल नंबर देखा था, उसमें जो एन भुजाओं वाला था, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है। तो उसमें क्या दे रखा है कि एक वृत्त है, उसमें एक जीवा है, कौन सी, ए बी। ए बी है जो कि इसके केंद्र पर कितना कोण बना रही है, 131 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि इसकी हम लंबाई मान लेंगे क्या है, एल, और यहाँ पे एक लंब डाल लेंगे। तो ये आधा कोण कितना हो जाएगा, 131/2, यानी कि ये आएगा 65.5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, और ये कितनी हो जाएगी, L/2। तो साइन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, साइन 131 बट, यानी कि डायरेक्टली लिख देंगे इसको हम लोग 65.5 डिग्री, कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। और त्रिज्या दे रखी है हम लोगों को पहले से 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है, बटे 15। तो L बराबर आ जाएगा 2 साइन 65.5 डिग्री, और इंटू में कितना आ जाएगा, 15, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसका मान निकालेंगे, किसका मान, साइन 65 डिग्री 5 मिनट का मान निकालना है, तभी इसका मान आएगा 65 डिग्री 65.5 डिग्री का। इसका मान कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे आप लोगों को मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बताए थे, वैसे ही निकालने हैं आप लोगों को। इसको लिख लेना है 90 माइनस थीटा, पहले इसको छोटे में कन्वर्ट कर लेना, तो ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 65.5 डिग्री, इसको छोटे में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये जो दे रखा है डिग्री को, इसमें हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट में, क्योंकि पॉइंट जो 1 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है, 6 मिनट के बराबर। और साड़ी में हमको मिनट में दे रखा होगा और डिग्री में भी दे रखा होगा। तो आप लोगों को जिसमें अच्छा लगे, आप लोगों को डिग्री में करना अच्छा लग रहा है तो आप लोग डिग्री में कीजिए, अगर आप लोगों को मिनट में करना होगा तो मिनट में कीजिए। आप लोगों को डिग्री और मिनट की वैल्यू दोनों एक दूसरे के सामने दे रखी होंगी। सामने कैसे दे रखी होंगी, देखिए आप लोगों को यहाँ दे रखा है 27.7 डिग्री, इसका मिनट में दे रखा है मान ये। चाहे आप लोग ये वैल्यू लेकर चलो, चाहे ये वैल्यू लेकर चलो, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को डिग्री में करना अच्छा लगता है या फिर मिनट में करने में आसानी होती है। तो आप लोग अपनी पसंद से जो भी चाहे वो मान ले सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि मुझे अब ये आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को इसका आंसर बता दे रहा हूँ। आप लोग जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 27.3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। इसमें दे रखा है कि एक त्रिभुज दे रखा है, इसमें ये सबकी भुजाएं दे रखी हैं, ठीक है। ये एंगल दे रखा है 50 डिग्री, ये 4 सेंटीमीटर इसकी ए बी की लंबाई दे रखी है। हम लोग को बी ई और ए सी का मान पूछा गया है, ठीक है, बी ई और ए सी का मान, यानी कि इस वाली लंबाई का और इस वाली लंबाई का मान पूछा गया है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये त्रिभुज बन रहा है एक ए बी ई, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है ए ई सी। हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये लंब दे रखा है पहले से ही, इसका सिंबल बना है ये 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। आप लोग जब सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा। और इधर भी ये 90 डिग्री बन रहा है, और इधर कितना बन जाएगा, ये 40 डिग्री। यानी कि जो पूरा एंगल है, एंगल बी ए सी, यानी कि एंगल बी ए सी बराबर कितना आ जाएगा, 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 100 डिग्री, ठीक है। बी सी की लंबाई हम लोगों को दे रखी है, ये है 12 सेंटीमीटर, और ए बी की लंबाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं,
फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि उसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो एंगल बी ए सी ये 100 डिग्री था, तो ये 40 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमने दो दो त्रिभुज में अलग अलग फॉर्मूला लगा दिया। एक बार हमने लिया त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में जब हम लोग साइन का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन 40 बराबर क्या हो जाएगा, एल बटे 4। एल क्या था, हमने एल को यहाँ पे बी ई की लंबाई मान लिया। ठीक है, ये एल मान लिया, तो ये हो जाएगी अपने आप 12 माइनस एल। ठीक है, तभी दोनों को जोड़ेंगे तो पूरी लंबाई कितनी बनेगी, 12 सेंटीमीटर। तो ये एल बटे 4 हो गया। तो साइन 40 बराबर लंब, लंब क्या हो गया एल, और बटे कर्ड, कर्ड क्या है 4 सेंटीमीटर, जो कि पहले से दे रखा है। और साइन 40 का मान हम लोगों ने टेबल से देखा तो कितना दे रखा था, 0.6428, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल की लंबाई कितनी आ जाएगी, 2.57 सेंटीमीटर। जब हम लोग को एल पता चल गया तो हम लोग को 12 माइनस एल भी निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 9.43 सेंटीमीटर। ये किसकी लंबाई है, ये लंबाई है ई सी की। तो ये किसकी लंबाई है, ई सी की लंबाई। अब हम लोग त्रिभुज ए ई और सी में लगाएंगे साइन का फॉर्मूला, तो साइन 60 डिग्री बराबर कितना जाएगा, लंब, लंब क्या है ई सी, इधर से ये लंब है और इधर से ये कर्ड है ये वाला। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है एक तरीके से। यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है। तो 9.43 बटे कर्ड कितना है ए सी। साइन 60 का मान हम लोगों ने 60 से दे रखा है, कितना है 0.8660। तो यहाँ से ए सी की लंबाई आ जाएगी 10.89 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने बी ई की लंबाई निकाल ली। बी ई की लंबाई कितनी आई है एल, जो कि कितनी है 2.57 सेंटीमीटर, और ए सी की लंबाई कितनी आई है 0.89 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे, और जो क्वेश्चन वन था उसको हम लोग डबल स्टार मार्क करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। देखने में सरल लग रहा था लेकिन उतना था नहीं, जब उसको डीपली में सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि 80 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे गए 25 भुजाओं वाले समभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। 25 भुजाओं वाले मतलब जैसे कह सकते हैं ये तो एक भुजा वाला हुआ, ये दूसरी भुजा, फिर ये तीसरी भुजा वाला, ये केंद्र पर ऐसे बनाएगा, फिर ये चौथी भुजा, इसका मतलब होता है n भुजाओं वाला बहुभुज। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक लेके चलते हैं, उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 80 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, और ये हम लोगों ने पॉइंट मान लिया ए और बी इसकी जीवा की, और त्रिज्या दे रखी है, इसको हम लोग पॉइंट ओ मान लेते हैं। त्रिज्या दे रखी है ए ओ बराबर 80 सेंटीमीटर, और यहाँ पे पूछा है समबाहुभुज की भुजा, यानी कि एक तरीके से जीवा की लंबाई पूछी है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि n भुजाओं वाले बहुभुज का केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होता है, थीटा बराबर, इसको हम लोग थीटा मान लेंगे पूरे को, एंगल ए ओ बी को, तो 360/n होता है। n कितना है यहाँ पे 25, तो इसको जब निकालेंगे ये आ जाएगा 14.4 डिग्री। ए बी बराबर हमने एल माना, ए पी बराबर l/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे जो लंब जाएगा तो ये दोनों को बराबर कोणों में डिवाइड कर देगा, तो ये θ/2 हो जाएगा। एंगल ए सी पी बराबर एंगल पी सी बी, यानी कि पी सी बी, सॉरी यहाँ पे इसको हमने एक पॉइंट सी माना है। ठीक है, अब त्रिभुज ए सी पी में अगर हम लोग देखेंगे ए सी पी में, तो साइन θ/2 यानी कि साइन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ड, लंब क्या हो जाएगा ए पी, यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ड हो जाएगा, तो l/2 बटे 80, और थीटा कितना आ जाएगा 14.4 डिग्री, इसका मान रख देंगे, तो जब 2 से काटेंगे तो इस 60 डिग्री 2 मिनट आएगा। और टेबल से हम लोग साइन 7.2 डिग्री का मान देखेंगे तो कितना दे रखा है उसमें 0.1253, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 20.05 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ड 6 सेंटीमीटर हो और जिसका एक न्यून कोण 77 डिग्री का हो।
न्यून कोण मतलब होता है 90 डिग्री से कम। ठीक है, तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, इसमें एक 90 डिग्री होगा ये, और एक ये 77 डिग्री हो गया। न्यून कोण मतलब देखो ये तो होता है समकोण, ठीक है, ये एंगल हो गया अधिक कोण यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है, और ये जो हो गया वो न्यून कोण हो गया यानी कि 90 डिग्री से कम, इसको बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है बच्चों, ये थीटा बराबर 90 डिग्री से कम, ये थीटा बराबर 90 डिग्री से ज़्यादा, ये थीटा बराबर 90 डिग्री। तो इसमें जो हमने किया है ए बी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, जो कि इसका कर्ड है। तो ये जब 77 डिग्री दिया है और ये 90 डिग्री दिया है, तो तीसरा कोण अपने आप आ जाएगा, कितना आएगा 13 डिग्री, क्योंकि समकोण के जो 3 एंगल होते हैं उनका एडिशन कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोगों ने साइन 13 का फॉर्मूला लगा दिया, लंब बटा कर्ड, ए सी हम लोगों ने लंब मान लिया, और ए बी जो कर्ड दे रखी है उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर। तो साइन 13 का मान टेबल से कितना देखा 0.2250 इंटू 6 बराबर ए सी, तो ए सी की लंबाई आ गई 1.35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि क्षेत्रफल का त्रिभुज मतलब जो त्रिभुज दे रखा है उसका क्षेत्रफल निकालो। तो देखो अब हम लोग को यही पता हो गई, या तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से करें, उससे करने में एक दिक्कत ये होगी क्योंकि आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 1.35 सेंटीमीटर का स्क्वायर करो, फिर ये देखो, फिर वो निकालो। तो इससे अच्छा है कि सीधा आप लोग बी सी निकालने के लिए साइन 77 का फॉर्मूला लगा दो, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगानी पड़ेगी। तो आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों को किससे आसान पड़ता है, या तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, नहीं तो फिर साइन का फॉर्मूला लगा दो या कोस का लगा लो, कोई भी। तो मैंने यहाँ पे साइन के फॉर्मूले से किया है। तो ये लंब बटा कर्ड, तो यहाँ से बी सी बराबर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, और जो एरिया कितना होता है त्रिभुज का 1/2, आधार कितना है 1.35, और बी सी, इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 3.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो बच्चों, मैं जो कैलकुलेशन आप लोग को छोड़ देता हूँ, तो इसका मतलब है कि आप लोग ये कैलकुलेशन खुद कर लिया करो डायरेक्ट, ऐसा नहीं मैंने आंसर बता दिया तो आप लोगों ने भी डायरेक्ट आंसर किया, ऐसा मत किया करो। आप लोग पूरा उसको सॉल्व किया करो कैलकुलेशन को, उसके बाद आप लोग जो मैं आंसर बताता हूँ उसको आप लोग चेक किया करो कि जो आंसर मैंने बताया वो सही आ रहा है कि आपका गलत आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे रखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हों। अब कुछ लोग कहेंगे सर त्रिभुज है तो हम लोग समकोण बना लेंगे उसकी दो भुजाएं बराबर दिखा के, तो चलिए इसको करके दिखाते हैं। कंडीशन नंबर 1 अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो जो जो आपके मन में डाउट होते हैं ना, मैं आपको सब लेके चलता हूँ। वो मान लो किसी के मन में चल रहा होगा सर अगर समकोण त्रिभुज को हम लोग अगर समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं तो ये कंडीशन हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। देखो कैसे, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, इसमें देखा है इसका एक शीर कोण 57 डिग्री का है, मान लो ये 57 डिग्री का है। अब ये जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री से कम और 57 डिग्री से भी कम आएगा। ठीक है, अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो एंगल समान होते हैं, तभी दो एंगल के सामने की भुजा बराबर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो कंडीशन नंबर 1 है वो रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे शीर्ष कोण पहले से कितना दे रखा है 57 डिग्री। तो अब हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, इसमें शीर्ष कोण लगा देंगे 57 डिग्री का, ये त्रिभुज मान लेंगे ए बी सी, यहाँ से एक लंब डालेंगे नीचे जो कि है 90 डिग्री का। अब इससे क्या हुआ, हम लोग को ये भी एंगल पता लग गया और ये भी एंगल हम लोग पता लगा लेंगे। अभी लगा नहीं, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसका दे रखा है आधार दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, ये आधार हो गया 10 सेंटीमीटर। देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके दो एंगल तो समान होंगे, तो एक 57 डिग्री का है तो कोई दूसरा एंगल ही 57 डिग्री का होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये एंगल कितना होगा 57 डिग्री, क्योंकि जब समान एंगल होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं
बराबर होती हैं। और क्वेश्चन में कह भी रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हों। तो दो एंगल दे रखे हैं, तो ये तीसरा एंगल एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 57, तो कितना आ जाएगा 66 डिग्री। तो ये 66 डिग्री ये बन गया, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये वाला एंगल के सामने की भुजा और इस वाले एंगल के सामने की भुजा दोनों बराबर हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या रखा है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये पॉइंट मान लेंगे यहाँ पे P, कलर चेंज कर लेते हैं पहले हम लोग। ये पॉइंट मान लिया हम लोगों ने P, और इसको इतनी लंबाई को मान लेंगे हम लोग L, और ये कितनी हो जाएगी फिर 10 माइनस L। अब यहाँ पे साइन का नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको लंब नहीं पता है, तो यहाँ पे लगाएंगे आधार का, यानी कि आधार बटे कड़, यानी कि कॉस का लगा देंगे फॉर्मूला। तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला लगा दिया। कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो हम लोगों ने त्रिभुज PBC यानी कि त्रिभुज PBC में हम लोगों ने कॉस का फॉर्मूला लगा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, आधार कितना माना था L, आधार बटा कर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इस 66 डिग्री को हम लोग छोटे कोण में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 90 डिग्री माइनस 66 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं 90 डिग्री से कम में जो भी मान होते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं। और कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में। तो साइन 24 डिग्री बराबर L बटा 10। अब यहाँ से टेबल का मान देख लेंगे 24 डिग्री का, तो जब मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर आएगा L का, वो आएगा 4.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो L आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको लंब की भी जरूरत पड़ेगी। तो अब हम लोग लंब निकालने के लिए या तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में, ये वाला जो त्रिभुज है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम लोग को कर्ण पता है, आधार पता है, तो लंब निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो फिर फॉर्मूला लगा लो ये वाला साइन का, साइन 67 डिग्री का, तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो इसको आप दो पार्ट में भी कर सकते हो और एक पार्ट में भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो एक तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, या तो एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है, उससे भी निकलेगा। इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये मैंने कुछ ज़्यादा लेंथी बता दिया। इसका शॉर्ट तरीका है, देखो आधार तो दे रखा है, हमको सिर्फ लंब निकालना है। तो लंब के लिए साइन 66 लगा देंगे, साइन 66 लगा देंगे, तो लंब कितना हो जाएगा पी बी बटे 10। तो यहाँ से पी बी निकल के आ जाएगा, पी बी क्या आ जाएगा लंब। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 पी बी इंटू 10 क्या है इसका आधार, ये इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा बच्चों 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था काफ़ी, मैंने स्टार्ट में थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए मैंने इसका पार्टीशन कर लिया। बट ये सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि डायरेक्ट आपको यहाँ पे आधार दे रखा है, तो लंब निकालने के लिए हम लोग या तो साइन 66 का फॉर्मूला लगा देंगे, और उससे लंब तो पता नहीं तो लंब निकल आएगा, और कर्ण पता ही है, और साइन 66 का मान हमको पता ही है, उसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये कॉस 24 बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी जनरल प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है, सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेंगे, इसमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो थीटा के किस मान के लिए दोनों बराबर होते हैं बताओ, तो जल्दी कमेंट में करके बताओ आप लोग। 0 डिग्री मान के लिए होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 में करना है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा।
क्वेश्चन नंबर 4, सेक थीटा बराबर 5/3 है, तो टेन थीटा निकालना है। ये बहुत सरल है, इसको समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये एंगल थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण कितना हो गया 5, आधार कितना हो गया 3। तो ये लंब निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो फिर वहाँ से हम लोग टेन थीटा का मान निकाल लेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 4/3। क्वेश्चन नंबर 5, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 करना है, इसका आंसर आएगा 3/4। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस 240 डिग्री का तो मान पता नहीं, तो इसको हमको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखना होगा, तो कॉस 240 को क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस 270 माइनस 30 डिग्री। हम लोगों ने ये चतुर्थांश का देखा था, किस कोड कहाँ पे आता है, ये आता है तीसरे चतुर्थांश में, यानी कि ये 90 डिग्री होता है, फिर 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, तो ये 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में आता है, यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है, थर्ड में। तो पहले वाले में तो सभी जो ट्रिकोणमितिक सिंबल होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और दूसरे में साइन और कोसाइक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें फोर्थ वाले में सेक और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे कोस को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेन तो है नहीं इसमें, तो कॉस है, तो इसका आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अगर यहाँ पे टेन या कॉट होता तो पॉजिटिव में चेंज होता है, तो बाकी सब नेगेटिव में चेंज होंगे, किसमें, क्वाड्रेंट थर्ड में। तो 240 को हम लोग क्या लिखेंगे, 270 माइनस 30 डिग्री लिख लेंगे, और ये माइनस साइन 30 बन जाएगा, तो इसका आंसर कितना जाएगा, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और माइनस चिन्ह लगाइए पहले से, तो माइनस का 1/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क कर लेना आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 में वैसे है तो कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ आप लोग को क्या लगाना है, ऊपर और नीचे इसका मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, आइए चलिए देखते हैं। देखो इसका सिंपल तरीका है, यहाँ पे पहले से दे रखा है कि टेन थीटा बराबर a/b, तो यहाँ पे हम लोगों को टेन थीटा बनाना है। टेन थीटा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक में कॉस थीटा का भाग कर देंगे, तो ये b साइन थीटा, इसके कॉस थीटा, और ये एक कॉस थीटा था, इसमें कॉस थीटा का भाग करेंगे तो कॉस थीटा कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ a। इसी तरीके से नीचे ये करेंगे डिवाइड, अब यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बन जाएगा टेन थीटा, ठीक है। अब टेन थीटा का वैल्यू दे रखी है a/b, तो यहाँ पे a/b मान रख देंगे, तो b से b कट जाएगा, और ये बचेगा a माइनस a, तो ये इसका मान, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। जीरो में किसी संख्या का भाग देते हैं तो कितना आंसर आता है 0, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। क्वेश्चन 8 हम लोग टेबल से करेंगे, ठीक है, आप लोग टेबल से करोगे तो इसका आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 9, कॉस थीटा बराबर 1/2, तो टेन थीटा बाई 2 का मान होगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इसमें थीटा बाई 2 का मान पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको पहले आप लोग स्टार मार्क कर लो, इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है। देखो आप लोग सोचोगे अच्छा कॉस थीटा दे रखा है 1/2, यानी कि आधार बटा कर्ण, पहले त्रिभुज बनाओ, फिर ये करो, फिर लंब निकालो, फिर थीटा बाई 2, फिर दोबारा इसका लंब निकालो। ऐसा कुछ नहीं करना है इसमें, यही तो बात होती है कि आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसमें क्या कह रखा है। इसमें कह रखा है कि कॉस थीटा बराबर 1/2, यानी कि थीटा के किस मान के लिए 1/2 होता है, यानी कि तो ये होता है कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और पूछ क्या रखा है टेन थीटा बाई 2, यानी कि टेन 30, और टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3। हो गया, कितना ट्रिकी क्वेश्चन था। तो चलिए अब लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अरे बाप रे, इतना बड़ा एंगल कैसे निकालें सर, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेट है। इसको निकालने का तरीका तो आप लोगों को पता ही है, पहले क्वाड्रेंट बनाओ, ठीक है,
अब ये देखना है कि 1080 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। देखो यहाँ पे तो दोबारा जब घूम के आएंगे तो यहाँ पे तो 360 पड़ेगा, फिर दोबारा घूम के आएंगे फिर कितना पड़ेगा 360, यानी कि 720। ठीक है, अब 720 को एक बार और चक्कर लगाएंगे, नहीं 720 हो गया, इसमें जब 360 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1080, यानी कि 3 राउंड लगाने पड़ेंगे। तो इसको मिटाल के पहले यहाँ पे आए, यहाँ पे 360 हो गया, फिर यहाँ पे दूसरा चक्कर लगाया, फिर यहाँ पे आ गए, कितना हो गया 720 हो गया, फिर यहाँ पे आएंगे तीसरी बार, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1080। यानी कि तो एक तरीके से पूछा जाए कि ये किस लाइन में है, जीरो वाली लाइन में है, तो एक तरीके से cos जीरो का मान भी किसके बराबर होगा, cos 1080 के बराबर होगा। ठीक है, और cos जीरो का मान कितना होता है, बताओ बच्चों कितना होता है, 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 11, ये तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। cos 81 को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो ये sin 9 और बटे cos 81 करेंगे तो cos 81 को लिखेंगे 90 माइनस 81, तो ये बन जाएगा sin 9 डिग्री, और cos 90 माइनस 81 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, सॉरी 81 को लिखना है ना, तो इसमें -9 करेंगे ना, सॉरी, तो ये बन जाएगा sin 9 डिग्री, तो ये मान कितना जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 करना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या रखा है कि सेक थीटा बराबर कितना है 2, तो थीटा की किस मान के लिए ये होगा, तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने टेबल याद की थी, sin 30, sin 60 और sin 45, आप लोगों ने याद की थी ना टेबल। तो उसी टेबल को जब आप लोग याद करोगे तो उसमें ये जो मान आएगा थीटा का वो क्या होगा, π/3, यानी कि 180 बटा, यानी कि 60 डिग्री के मान के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, cot 30 का मान, cot 30 का मान, tan 30 का मान पता है कितना होता है, 1/√3, तो cot 30 का मान कितना हो गया √3। बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं इसमें ट्रिकोनोमेट्री में। आप लोग अगर सही से अगर कॉन्सेप्ट अगर समझ लोगे तो आप लोगों को ट्रिकोनोमेट्री बहुत ही सरल लगेगी। इसमें कुछ ऐसा टफ है नहीं कि आप लोगों को लगे अच्छा ये मान ज्ञात करने, इतना बड़ा एंगल आ गया, इसका मान कैसे ज्ञात करें, ये टेबल आ गई। लेकिन अगर आप लोग सही से अगर पढ़ोगे तो आप लोगों को सबसे ईजी चैप्टर जो है वो यही लगेगा ट्रिग्नोमेट्री। ये सिर्फ फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसमें अगर आप लोगों ने मान याद कर लिया और अगर सही से समझ लिया तो बहुत ही ईजी चैप्टर है ये। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें हम लोग को सिर्फ क्या करना है, प्रूव करना है, यानी कि LHS बराबर RHS। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है कि 1 + tan² थीटा बटे cos² थीटा को क्या प्रूव करना है, tan² थीटा, ये tan² थीटा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है कि cos² थीटा बराबर 1 + cot² थीटा होता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद होगा, मैंने लिखवाया था पहले। तो यहाँ पे tan² थीटा को क्या लिख लेंगे हम लोग, sin² थीटा अपॉन cos² थीटा। इसी तरीके से cot² थीटा को क्या लिख लेंगे, cos² थीटा अपॉन sin² थीटा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो ये जो ऊपर बन जाएगा वो बन जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा बटे cos² थीटा, और नीचे बन जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा बटे sin² थीटा। अब ऊपर वाले का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, और जो बेस भी इसका होता है ऊपर वाले का अंश और जो सबसे नीचे वाले का हर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, और ऊपर वाले का हर और सबसे नीचे वाले का जो अंश होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब करेंगे तो इसके पहले तो बन आ जाएगी sin² थीटा प्लस cos² थीटा की, तो हम लोग अब इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 ×
साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा उस पर नीचे ऊपर ऊपर पहुँच जाएगा, और ये 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की टेन स्क्वायर थीटा। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। अतः LHS बराबर RHS हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत सरल है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्रूव करना है, या आप लोगों को करना है, ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 16, इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को होमवर्क में करना है, सिर्फ प्रूव करना है। ठीक है, 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए। ए क्या है यहाँ पे, एंगल है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ये जो 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन है ना, जो नीचे जो लिखा है हर में, उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है और साइन चेंज कर देना है, यानी कि इंटू करना है ऊपर सेक ए माइनस टेन ए बटे में सेक ए माइनस टेन ए, फिर नीचे बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, फिर आपको ये फाइनल उत्तर आ जाएगा सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है, 17 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें भी कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ क्या करना था, सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है और कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखना है। एलसीएम लेना है, ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की 1, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा, इसको क्या प्रूव करना है, कॉसेक थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का हम लोगों ने वैसे का वैसा रखा, कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा में चेंज कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 18 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 को क्या प्रूव करना है, 2 कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिंपली एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे बनेगा सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम लोगों ने डायरेक्टली लिख लिया यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, चाहे 1 लिखो चाहे 1 स्क्वायर, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ऊपर बनेगा इसके ऊपर सेक थीटा प्लस 1 माइनस टाइम्स ऑफ सेक थीटा प्लस 1, एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो। ठीक है, तो ये माइनस चिन्ह लगाए तो इस वाले के सारे साइन चेंज कर देगा इधर आके। अब सेक थीटा से सेक थीटा कट गया, ऊपर बचा 1 प्लस 1 2, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और माइनस में 1 लिखा है, 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या बचा 2 बटे टेन स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आंसर क्या आ गया, 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की क्लास। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसकी साड़ी पढ़ी हम लोगों ने कि साड़ी में कैसे मान देखे जाएंगे, और कुछ जनरल क्वेश्चन थे जो फॉर्मूला बेस्ड थे वो हम लोगों ने आज सॉल्व किए। तो थैंक यू बच्चों, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को पूरा आंसर बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।